भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी करोड़ों लोगों के दिल में बसे हुए हैं। श्याम बाबा की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालु कई किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आते हैं। महाभारत की युद्ध भूमि में अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान देने वाले बर्बरीक जी, जो कि राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। श्याम बाबा के भव्य मंदिर में दर्शन करने के लिए हर दिन लाखों भक्त खाटू में आते हैं और जो भी भक्त पूरी आस्था के साथ यहाँ आते हैं, श्याम बाबा उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि जब आप हर जगह से हार जाए तो एक बार खाटू श्याम जी के मंदिर में ज़रूर आइए। यहाँ पर दर्शन करने से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है, वैसे ही श्याम बाबा के भक्त भी बढ़ते जा रहे हैं। जो कोई भी खाटू श्याम जी को दिल से अपना मान लेता है, खाटू नरेश उसके सारे कष्ट हर लेते हैं। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आप आना चाहते हैं या आ रहे हैं तो आप खाटू कैसे पहुंच सकते हैं? मंदिर में दर्शन करने के बाद आप और कौन कौन से दर्शनीय स्थलों पर जा सकते हैं? साथ ही एक दिन में आप सालासर धाम में बालाजी के दर्शन करने के लिए किस तरह से जा सकते हैं? खाटू में रहने की और खाने पीने की क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? आपका टोटल कितना खर्चा हो सकता है दर्शन और यात्रा में? आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है? इस खाटू श्याम जी की यात्रा में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। चलिए हमारी यात्रा को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। खाटू श्याम जी के मंदिर तक आने के लिए ट्रेन के माध्यम से सबसे पहले आपको रिंगस जंक्शन तक आना होगा। खाटू का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन है, लेकिन अगर आपके यहाँ से रिंगस जंक्शन के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है तो आप जयपुर जंक्शन तक आ जाइए। जयपुर जंक्शन पर सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन आती जाती रहती है और जयपुर से खाटू श्याम जी जाने के लिए बसेस के थ्रू भी बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी भी है। लेकिन अगर आप रिंगस आते हैं तो रिंगस से खाटू श्याम जी का मंदिर 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर आपको खाटू जाने के लिए सवारी जीप मिल जाती है, जिसका किराया 50 रुपये रहता है। और अगर आप जयपुर जंक्शन से आते हैं तो आपको रेलवे स्टेशन से रिक्शा में या मेट्रो से 1 किलोमीटर की दूरी पर सिंधी कैंप बस स्टैंड तक आ जाना होगा। यहाँ से आपको खाटू जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की बसेस और प्राइवेट बसेस मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह खाटू श्याम जी का प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म उन यात्रियों के लिए स्पेशल बना हुआ है जो खाटू श्याम जी के लिए जाते हैं। इस बस स्टैंड के अंदर और बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट और गवर्नमेंट की बसेस हर आधे से 1 घंटे में खाटू के लिए रवाना होती है। जयपुर से खाटू श्याम जी 80 किलोमीटर की दूरी पर है। खाटू जाने के लिए राजस्थान रोडवेज की बस का किराया 100 रुपये तक होता है। इसमें बदलाव होते रहते हैं और प्राइवेट बस में नॉन एसी बस का किराया 100 रुपये और एसी बस का किराया 120 रुपये का होता है। लगभग 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम खाटू श्याम जी के बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और इस बस स्टैंड से खाटू श्याम जी का मंदिर मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बस स्टैंड से बाहर आते ही सबसे पहले आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आता है। इस द्वार को तोरण द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्याम बाबा के भक्त नाचते गाते खूब इंजॉय करते हुए फाल्गुन महीने के मेले के दौरान 11 के दिन सभी भक्त निशान लेकर रिंगस से खाटू श्याम जी तक 18 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं और इस तोरण द्वार के पास आकर श्याम बाबा को स्मरण करते हुए उनके दर्शन करने के लिए आगे मंदिर में जाते हैं। मंदिर की ओर जाते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारी प्रसाद की दुकानें नजर आएगी। इन दुकानों से आप भी प्रसाद ले सकते हैं। श्याम बाबा को मिश्री, पेड़ा, चूरमा और गुलाब के फूल प्रसाद के तौर पर अर्पण किए जाते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करने से पहले सभी भक्त मंदिर के पास में बने इस श्याम कुंड में स्नान करने के बाद ही खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कुंड मंदिर के रास्ते में ही आता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस श्याम कुंड में स्नान करने से चर्म रोग भी ठीक हो जाता है। और यहाँ की एक और विशेष बात है, इस जगह पर पुराने ज़माने में खेत हुआ करता था और यहाँ पर एक